जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। किसी को दोष न दें, स्वयं को बदलें। कोई भी भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में लौटकर वापस जरूर आती है। कर्म ध्यान से कीजिए, न किसी की दुआ खाली जाती है, न बद्दुआ। कहीं जाओ तो उतना ही जाना जहाँ से तुम्हें लौटने में आसानी हो, चाहे वो किसी के करीब हो या कोई जगह। भीतर चलने वाली सांसें तक तुम्हारी नहीं है, फिर तुम बाहर के दुखों को अपना क्यों मान बैठे हो? शांत हो जाओ, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है, उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। अपना रास्ता खुद बनाओ, दूसरे का अनुसरण मत करो। अपने अनुभव से सीखो। अनुभव उम्र से नहीं, परिस्थितियों का सामना करने से आता है। धैर्य रखिए, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। कोई भी बुरी आदत इतनी बड़ी नहीं होती कि आप उसे छोड़ न सकें, बस अंदर से एक मजबूत फैसले की ज़रूरत होती है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं है। थकान कभी भी काम के कारण नहीं होती, बल्कि चिंता, निराशा, भय और असंतोष के कारण होती है। जो मनुष्य अपनी निंदा सुन लेने के बाद भी शांत है, वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बात करना भी छोड़ देता है। जब बात ज़रूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा, जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूँगा। जीवन में सफलता का यही मूल मंत्र है। अगर आप वह काम भी कर सकते हैं जिसे करने का आपका मन नहीं करता, लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी है, तो आप सफलता के मार्ग पर हैं। इंसान की आदत है, कुछ न मिले तो सब्र नहीं करता, और यदि मिल जाए तो कदर नहीं करता। अगर एक शख्स एक ही सबक आपको 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं, आपकी है। तुम अशांत इसलिए होते हो क्योंकि जो गैर जरूरी है उसके पीछे पड़े हो। चंदन की तरह होती हैं खुशियाँ भी, दूसरे के माथे पर लगाने से अपना हाथ भी महक उठता है। अच्छे ज़रूर बने, लेकिन साबित करने में अपना समय न गंवाएं। अगर आप सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो। गवाही खुद वक्त देगा। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। दूसरों को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में तो केवल स्वयं को बदलना है। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है बिना रुकावट के एक दिशा में आगे बढ़ने का। माहौल बदलने से सोच बदलेगा, सोच से कर्म बदलेंगे, कर्म से परिणाम बदलेंगे, और परिणाम से भाग्य बदलेगा। त्यागनी पड़ेगी सारी ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए। सिद्धार्थ ने भी बहुत कुछ खोया था गौतम बुद्ध बनने के लिए। गौतम बुद्ध संसार को सबसे अधिक प्रभावित करने वाले पुरुषों में से एक हैं। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था, जो इनके जन्म के 7 दिन बाद ही गुजर गई। इनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी ने किया। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ विवाह के उपरांत अपने नवजात शिशु राहुल और धर्मपत्नी यशोधरा को त्याग कर संसार को दुखों से मुक्ति दिलाने के मार्ग की खोज में वन की ओर निकल पड़े। वर्षों की कठोर साधना के पश्चात बोधगया बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वे सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बन गए। भगवान बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाएं
आदिकाल से ही मानव समाज का मार्गदर्शन करती आई हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको इन विचारों से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद पे विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।